हे गाइस, लोकी के सीजन 2 के एपिसोड 3 के एनालिसिस ब्रेकडाउन एपिसोड में आपका तहे दिल से स्वागत है। तो गाइस, स्टोरी शुरुआत उसी सीजन के एंड से होती है जहां पे रवोना रनस्लेयर ने टाइम डोर के थ्रू जो है लेफ्ट किया होता है मिस मिनट्स के साथ, और एग्जैक्टली वो कहां गए होते हैं ये हमें इस एपिसोड में पता चलता है। और जो मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि किस तरीके से यहाँ पे ही हू रिमेन्स ने एक बैकअप प्लान ऑलरेडी मिस मिनट्स को बता दिया था कि किस तरीके से तुम यहाँ पे रवोना रनस्लेयर को गाइड करोगी और किस तरीके से तुम मुझे वापस ला सकती हो। ये चीज हमें देखने को मिलती है क्योंकि 1863 की ब्रांच टाइम लाइन में जाके यहाँ पे मिस मिनट्स और यहाँ पे रवोना रनस्लेयर एक साथ मिलकर एक हैंडबुक डिलीवर करते हैं एक ऐसे बंदे को जो कि विक्टर टाइमली का यंगर वर्जन होता है, जो कि आगे चल के विक्टर टाइमली के तौर पे एक मेन भूमिका निभाने वाला होता है इस एपिसोड में, जो कि बाद में हमें दिखता भी है। दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो हैंडबुक है ये ओरोबोरोस ने लिखी थी, तो क्या यहाँ पे ओरोबोरोस एक रियल बॉस की तरह है टीवीए के लिए? क्योंकि अगर ही हू रिमेन्स का ये वाला वर्जन है कि विक्टर टाइमली वाला ही वर्जन आगे चल के ही हू रिमेन्स बनता है, तो एग्जैक्टली में यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि ओरोबोरोस इस सीजन का एक बहुत ही की पार्ट होने वाले हैं और वो एक मेयर एनालिस्ट या फिर एक मेयर साइंटिस्ट के तौर पे तो टीवीए में बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं और अभी उनकी लेयर्स खुलना बाकी है। लेकिन ये मुझे लगता है कि ये गेम ओरोबोरोस से बिल्कुल बहुत ही ज्यादा बड़ा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हमें के और ज्यादा वेरिएंट्स भी दिख सकते हैं इस सीजन में। लेकिन गाइस, यहाँ पे दूसरी तरफ टीवीए ये तैयारी कर रही होती कि किस तरीके से वो टेम्पोरल ऑरा को यहाँ पे ठीक कर सकते हैं, टेम्पोरल लूम को ठीक कर सकते हैं, और वो टेम्पोरल ऑरा यहाँ पे सिर्फ ही हू रिमेन्स ही दे सकता है। लेकिन जैसा कि हमें पिछले एपिसोड में देखने को मिला था कि ऑलरेडी जो है रेनस्लेयर के ऊपर किस टाइमलाइन में वो गई है उनको वो हिट मिल चुका है, और एग्जैक्टली में वो 1863 की टाइमलाइन है, जिसके बाद जब फिर से यहाँ पे टाइम डोर का यूज एक बार फिर से करती है रेनस्लेयर, तो वो यहाँ पे 1893 की टाइमलाइन में पहुंच जाती है, जहां पे एक्चुअल में ओल्डर विक्टर टाइमली या फिर मैच्योर विक्टर टाइमली जो है अपने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर रहे होते हैं टेम्पोरल ऑरा का यूज करके एक बहुत ही बड़े अपने एक शो में, जो कि वो फ्रॉड शो होता है एग्जैक्टली में। लेकिन इसी फ्रॉड शो में बहुत ही ज्यादा फनीएस्ट मोमेंट्स हमें देखने को मिलती है, चाहे वो यहाँ पे लोकी और मोबियस का इंटरेक्शन हो, चाहे पे फिर वो बाइक चेज सीन हो जो कि यहाँ पे विक्टर टाइमली को यहाँ पे पकड़ने के लिए करते हैं, क्योंकि यहाँ पे रवोना रनस्लेयर और मिस मिनट्स ऑलरेडी उनसे पहले यहाँ पे विक्टर टाइमली के पास पहुंच जाते हैं और उनको कन्विंस कर लेते हैं कि किस तरीके से उनको टीवीए को तो ठीक करना है, लेकिन अपने लिए, बल्कि बिना किसी सुने हुए या फिर बिना किसी टीवीए मेंबर की बात सुने हुए उनको यहां पे जो है एंड ऑफ द टाइम पे अपनी सीट जो है पक्की करनी है टीवीए और ऑल दी सीक्रेट टाइमलाइन को रूल करने के लिए। लेकिन यहां पे विक्टर टाइमली को चेज करते हुए काफी सारे लोग जो कि उनको फ्रॉड समझते हैं, उनकी फ्रॉड मशीन से तंग आए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो उनको चेज करते हैं। उस चेज सीक्वेंस के दौरान हमें लोकी और मोबियस के काफी सारे फनी सेगमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। एक कूल रेफरेंस हमें बॉर्डर द ब्रेव यहाँ पे थॉर और ओडिनसन का भी देखने को मिलता है, जहां पे 3 पिलर्स के तौर पे एक एग्जीबिशन के तौर पे उन तीनों पिलर्स या फिर मूर्तियों को लगाया गया होता है और लोकी वहां पे नहीं होते, और लोकी कहते हैं कि यार क्या मजाक बना के रख दिया गया है इस नॉर्स मिथोलॉजी का या फिर हमारी जो है रेपुटेशन का, क्योंकि उनका पिलर वहां पे नहीं होता है, तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। लेकिन रेनस्लेयर से फिर से यहाँ पे शिप में जाते हुए वक्त ये कहते हैं कि किस तरीके से उनको इस बुक के ऑथर यानी कि ओरोबोरोस और उनके बीच में यानी कि विक्टर टाइमली के बीच में, दोनों के बीच में एक इंटरकनेक्टेडनेस या फिर एक कोरेस्पोंडेंस, एक सिमिलैरिटी नजर आती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली रवोना रेनस्लेयर का एक टीज्ड रोमांस सीक्वेंस देखने को मिलता है, जहां पे मिस मिनट जो है थर्ड व्हील की तरह बन जाती है, बल्कि मिस मिनट्स को तो बुरा लग रहा होता है पूरा कि वो टाइमली के साथ सीक्रेटली एक डील क्रैक करती है, जिसके बाद वो रेनस्लेयर को अबैंडन करते हैं और उनकी लैब पे यहाँ पे जाते हैं। इससे पहले विक्टर टाइमली की टीवीए में जाए उन्होंने रेनस्लेयर से कहा होता है, मिस मिनट से भी कहा होता है उनको एक अपनी लैब में इसलिए जाना है क्योंकि वहां से उनको किसी डिवाइस का प्रोटोटाइप जो कि वो लेते भी हैं लैब पे वापस जाने के बाद से, यानी कि एक तरीके से ये डिवाइस भी कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। बल्कि किसको पता है कि करंट टीवीए को डिस्ट्रॉय करके जो है विक्टर टाइमली एक अपनी नई टीवीए इस डिवाइस की मदद से बनाए जो कि उनके हाथ में होता है। लेकिन मिस मिनट के बारे में एक शॉकिंग चीज हमें यह पता चलती है कि वो अपना एआई प्रोग्राम जो है खुद से लिख सकती है, और ये ऑटोनॉमी उसे खुद यहाँ पे ही हू रिमेन्स ने बनाते वक्त दी थी। लेकिन अब यहाँ पे वो क्या क्या चीजें कर सकती है इसकी और परतें हमें आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे मिस मिनट्स काफी ज्यादा नाराज ही हू रिमेन्स के फ्यूचर वर्जन से थी, और ये बात हमें इस चीज का भी टीज देती है कि खुद मिस मिनट्स यहाँ पे विक्टर टाइमली से कहती है कि तुम्हारा जो फ्यूचर वाला वर्जन है उसने एक गलती कर दी मुझे बनाने के टाइम पे कि मुझे सब कुछ तो दे दिया, मैं सब कुछ तो कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पास एक बॉडी ही नहीं। Who knows कि मिस मिनट्स क्या प्लान कर रही है कि किस तरीके से वो अपने लिए एक बॉडी यहाँ पे क्रिएट करवाना चाहती है। अगर वो सक्सेसफुल हुई तो किस तरीके से वो टीवीए का नक्शा ही पलट देगी, क्योंकि ही हू रिमेन्स के बाद वही एक है जिसको यहाँ पे टीवी और सीक्रेट टाइमलाइन के बारे में बहुत ही खतरनाक चीजें पता है। लेकिन इसी के बाद यहाँ पे एंट्री होती है फिर से रवोना रनस्लेयर की, जो कि यहाँ पे ढूंढते हुए विक्टर टाइमली को पहुंच जाती है, और यहाँ पे स्टोन स्टिक के नोक पे अब वो
कहीं ना कहीं टीवीए का कंट्रोल और टीवीए को किस तरीके से ठीक करना है, ऑपरेट करना है, वो यहाँ पे कैंग को वो बताएंगे। एक तरीके से उन्हें ब्लैकमेल या फिर कॉर्नर करके उनको अपनी प्रून स्टिक की नोक के नीचे रख के इंचार्ज बनना चाहती है सीक्रेट टाइमलाइन का। लेकिन यहाँ पे टपक जाती है सिल्वी, मोबियस और लोकी, जो कि यहाँ पे आते हैं एक तरीके से ही हू रिमेन्स को या फिर विक्टर टाइमली को वापस लेने के लिए। लेकिन इससे पहले सिल्वी और जो विक्टर टाइमली का यहाँ पे इंटरेक्शन हुआ ना, जिस तरीके से वो मारने की कोशिश कर रही होती है उस शिकागो इलिनॉय के उस फेयर में या फिर उस मेले में, किस तरीके से उनके पीछे ही पड़ गई थी यहाँ पे उनको मारने के लिए। लेकिन लोकी ने बियरली यहाँ पे ह्यू रिमेन्स को या फिर विक्टर टाइमली के उस वेरिएंट को यहाँ पे सेव कर लिया। और माय गॉड क्या यहाँ पे परफॉर्मेंस दी है, यानी कि बियरली यहाँ पे 20 या फिर 30 मिनट का यहाँ पे ऑलमोस्ट एपिसोड शूट किया गया होगा विक्टर टाइमली के साथ एपिसोड 3 के लिए। और जोनाथन मेजर्स ने क्या परफॉर्मेंस दी है यहाँ पे कैंग के इस वेरिएंट को यहाँ पे पोर्ट्रे करते हुए। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कैंग द कॉन्करर भी उन्होंने प्ले किया था, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पे उन्होंने ही हू रिमेन्स का वर्जन या फिर और वेरिएंट्स यहाँ पे पोस्ट क्रेडिट सीन में क्वांटमेनिया के प्ले किए गए थे। और मुझे लगता है कि क्वांटमेनिया से भी ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस उनका इस एपिसोड में रहा था। लेकिन मेले में जहां मारने की कोशिश की थी सिल्वी ने, अब यहाँ पे इस बार जो है जिस टाइप की इमोशंस, जिस टाइप से विक्टर टाइमली कहते हैं कि मैं वो नहीं हूं जो तुम समझ रहे हो, मैं वो नहीं बनूंगा, मेरा हार्ट जो है तुम उस पर यकीन करो क्योंकि मेरा हार्ट जो है कुछ गलत करने का इरादा नहीं रखता है। और उसके बाद सिल्वी उन्हें छोड़ देती है और यहाँ पे टीवीए में उन्हें वापस ले जाने के लिए कहती है लोकी को कि और मेरी नजरों के सामने से हटा दो, मुझे यहाँ पे अपना मसला या फिर अपना जो हिसाब किताब चुकता वो यहाँ पे रेंसलेयर से करना है। तो रेंसलेयर को वो सिंपली क्या सजा देती है, वो उनको नहीं मारती है। वो कहते हैं कि तुम्हें एंड ऑफ द टाइम पे सीट चाहिए थी ना, तुम्हें टीवीए का कंट्रोल चाहिए था ना, सीक्रेट टाइमलाइन का कंट्रोल चाहिए था, मैं तुम्हें देती हूँ। और वो उन्हें उसी जगह पे भेजती है जहां पे उन्होंने ही हू रिमेन्स को मारा होता है और जहां पे ही हू रिमेन्स की यहाँ पे एक तरीके से बॉडी डेट्यूरिएट हो चुकी थी, डिकम्पोज हो चुकी थी उस रूम में, जिस रूम में हमें फिनाले सीक्वेंस देखने को मिला था। और वो रूम पूरी तरीके से एक तरीके से डिस्ट्रॉय होता जा रहा है क्योंकि यहाँ पे सीक्रेट टाइमलाइन जो है पूरी तरीके से तहस नहस हो चुकी है। उसका इंपैक्ट हमें उस स्टेटल पे भी देखने को मिलता है। एक ऐसा सरप्राइज देखने को मिलता है जो कि यहाँ पे मिस मिनट्स रिवील करती है जब यहाँ पे उन्हें फिर से वापस से बाहर निकालती है सिल्वी की, यहाँ पे मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ और मुझे बहुत कुछ ऐसा पता है जो कि यहाँ पे टीवीए तो क्या यहाँ पे ही हू रिमेन्स भी मुझसे नहीं छीन सकता है क्योंकि मैं एक ऐसा एआई प्रोग्राम हूँ जिसने हर एक चीज का हिसाब रखा हुआ है। और तुम्हारे बारे में और कैंग के बारे में मुझे बताने के लिए कुछ ऐसा है जो कि अगर मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाओगी। अब वो क्या बात हो सकती है, ये शायद यही बात है कि किस तरीके से रेंसलेयर की मेमोरी को यहाँ पे कैंग के ही एक वेरिएंट ने किस तरीके से कंटिन्यूअसली ब्रेन वॉश किया है या फिर जो है वाइप आउट किया है बाकी टीवीए के मेंबर्स की ही तरह जो वहां पे काम कर रहे थे। और मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने वाला है जब उनको पता चलने वाला है कि विक्टर टाइमली के साथ जो उन्होंने टाइम स्पेंड किया था ना, वो कोई फ्लिंग नहीं था बल्कि ऐसा पहले भी हो चुका है उनके साथ। ऐसा इनकाउंटर, ऐसा रोमांटिक इनकाउंटर उनका पहले भी किसी कैंग के साथ हुआ था, चाहे वो कैंग द कॉन्करर थे या फिर ही हू रिमेन्स थे। लेकिन इस एपिसोड से एक बात तो क्लियर हो जाती है, विक्टर टाइमली का एक बहुत ही अननोन फेस हमें एपिसोड 4 में देखने को मिलेगा क्योंकि ट्रेलर में भी हमें देखने को मिला था कि यहाँ पे एक क्योस वाली सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन टीवीए में क्रिएट हो जाती है जहां पे जो टाइम स्लिपिंग है वो फिर से यहाँ पे लोकी करने लगते हैं। और वो कुछ सीक्वेंसेस हमें अभी तक यहाँ पे देखने को नहीं मिले जो कि शायद एपिसोड 4 और एपिसोड 5 में ही हमें देखने को मिले। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे एक नॉर्मल टेम्पैड जो है रेंसलेयर के पास है, तो वो एंड ऑफ द टाइम से वापस कैसे आएगी, क्या मिस मिनट उन्हें गाइड करेगी क्योंकि वो एक सेंटिएंट बीइंग है, और क्या वो उनके यहाँ पे टेम्पैड को मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगी या फिर जो है कुछ और यहाँ पे बहुत ही बड़े सीक्रेट्स हमें एंड ऑफ द टाइम पे या फिर उस स्टेडल में रिवील होते हुए दिखाई देंगे। और कौन उन्हें उस मेन टाइमलाइन में वापस यहाँ पे लाएगा एंड ऑफ द टाइम से, भी एक देखने वाली बात होगी। बाकी गाइस आपका इस एंडिंग के बारे में क्या सोचना था मुझे कमेंट सेक्शन में अपने थॉट जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उस वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करने मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, से बी मार्वलस।